नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल शुंभू पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुपद का चैप्टर का एनसीईआरटी का आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा आखिरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम है 2.4 और इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद से संबंधित सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे त्रिघात बहुपद में कौन कौन सा अरेंजमेंट है। तो जब बात हम लोग त्रिघात बहुपद का करते हैं तो त्रिघात बहुपद में हम लोग जानेंगे कि त्रिघात बहुपद का मूल रूप क्या है। ये सारा चीज़ आप सभी को इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैं दे चुका हूँ, वहाँ से जाके देखिए, वहाँ से जाके आप सॉल्यूशन करें। अब डायरेक्ट बिना समय गंवाए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल कहता है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के योगफल का संबंध स्थापित कीजिए। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई भी संख्या किसी भी बहुपद का शून्यक होता है तब जब उस संख्या को उस बहुपद में डालने पर, मान डालने पर आंसर 0 आ जाता है, मतलब सेटिस्फाइड करता है। और जब उस इक्वेशन को उस सेटिस्फाइड हो जाता है तो सेटिस्फाइड होने से जो हमको रिजल्ट मिलता है उससे हम पता लगाते हैं कि यह शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले हमको सत्यापित करना है कि उसका वो शून्यक है कि नहीं। और सत्यापित जब हो जाएगा तब हम लोग क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग और गुणनफल पे हम लोग चेक आउट करेंगे कि इनके पास संबंधों का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहला सवाल जो आपको इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कहता है 2x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और शून्यक दिया हुआ है 1/2, फिर दिया है 1 और -2, ये 3 है। और क्वेश्चन में बोला है कि आपको पता करके बताना है कि शून्यक है या नहीं। तो बनाना बड़ी आसान है। हम क्या करेंगे, बारी बारी से x की जगह पर डालेंगे और डालने के बाद तीनों का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो उसका शून्यक होगा, 0 नहीं होगा तो शून्यक नहीं होगा। x का वैल्यू जब 1/2 डालेंगे तो देखो लिखेंगे x बराबर 1/2 मान रखने पर। x का वैल्यू जब 1/2 रखेंगे तो 1/2 का पावर कितना होगा? 3, फिर 1/2 का पावर कितना होगा? 2 माइनस 5 उन्हें कितना लिखेंगे? 1/2 और प्लस फिर कितना लिखेंगे? 2। 2/3 का क्यूब करोगे तो 1/8 आएगा। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। 5 में 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 5/2 प्लस कितना होगा? 2। ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब क्या करो, सबका एलसीएम निकालो। तो 4 4 2 का एलसीएम 4 होगा, 1 होगा 2 दूना 4 तो कितना होगा? 5 दूने कितने हो जाएंगे? 10। 1 में आएगा तो 4 दूना कितने हो जाएंगे? 8। तो यहाँ पे देखो 8 हुआ, 2 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 10/4। 10 में से 10 घटा ले 0, 0 में 4 से भाग देने कितना हो जाएगा? 0। यानी पहला का जब हम वैल्यू डाले हैं तो आंसर क्या आ गया है? 0 आ गया है। हम लोग दूसरे का जब बात करते हैं तो हम लोग डालेंगे क्या? x का वैल्यू अब डालेंगे कितना? 1 मान रखने पर। तो अगला जो वैल्यू रखेंगे x का मान जब 1 रखेंगे तो कितना होगा? 2 गुने 1 का पावर 3, 1 का पावर 2, 5 गुने 1 प्लस फिर कितना हो जाएगा? 2। फिर से देखो बाबू, 2 को 1 को 3 टाइम गुना किया जाएगा 2, 1 का स्क्वायर होगा 1, 5 में से गुना किया 5, 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 2 2 4 एक कितना हो जाएगा? 5 5 में से 5 घटा लिया आंसर कितना आ जाएगा? 0। ये आपके लिए बेनिफिशियल 5 माइनस 5 आंसर क्या आ गया? 0। इसको भी डाले तो आंसर आ गया 0। फिर कितना डालेंगे? -2, तो फिर डालो -2 मान रखने पर। तो इक्वेशन उठाओ, 2 गुने -2 का पावर कितना होगा? 3 प्लस -2 के पावर कितना होगा? 2, 5 गुने -2 और प्लस 2। 2 को 3 बार गुना करेंगे आंसर आएगा -8। 2 को 2 बार गुना करेंगे क्या? 4, 5 गुना कितना होता है? 10 प्लस 2। 8 में 2 से गुना करोगे आएगा 16। इस सब को जोड़ लो, 10 4 14, 2 कितना होगा? 16। 16 में से 16 घटाएंगे तो आ गया 0। क्लियरली देख रहे हैं, तीनों को बारी बारी से डालने पर हमेशा हमको आंसर क्या है? 0 लिखेंगे। अतः लास्ट में लिख देंगे 1/2, 1 और -2 इनके शून्यक हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में कहता था कि सत्यापित कीजिए कि इनके शून्यक है। तो हम सत्यापित कर दिए, प्रूव करके बता दिए कि भैया देखिए हम आंसर ला दिए हैं 0, और जब आंसर आ जाएगा 0 तो हो जाएगा इसका ही शून्य।
लेकिन अब हमको शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने हैं। तब इस करने के बाद हम लोग अब संबंध की तरफ चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधा पार्ट बोर्ड मेरा छोटा है, मजबूरी है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। अब इसके जस्ट आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तब क्या करेंगे, इसके आगे बाबू जब हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे पहले करना जो चाहेंगे वो काम है जो अच्छे से समझ लीजिए, वो क्या होगा। सो देखो, हम जब इसको अरेंज करते हैं तो हमको मालूम चलता है, जो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यहाँ से a का वैल्यू होगा 2, b का वैल्यू होगा 1, c का वैल्यू होगा -5 और d का वैल्यू होगा 2, क्योंकि त्रिघात बहुपद का मूल रूप होता है ax³ + bx² + cx + d = 0, और जिसका वैल्यू हमारे पास है, जिस वैल्यू से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज कर पे आ रहे हैं। अब यहाँ से हम सबसे पहला जो फार्मूला लेंगे वो होगा कौन सा, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a। अब शून्यकों का योग के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको अल्फा मतलब पहला शून्यक चाहिए, बीटा चाहिए और गामा चाहिए। तो आपको पता है आप लोग डाले हो, पहला शून्यक का वैल्यू कितना लिए थे, 1/2, मतलब अगर 1/2 आप डाले थे तो आंसर कितना आ गया था, 0 आ गया था। दूसरा वैल्यू कितना लिए थे, 1, और तीसरा वैल्यू कितना है, -2। तो अल्फा का वैल्यू वो है, बीटा का वैल्यू है और गामा का वैल्यू है। तो इस तीनों को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो +1 और +-2 इक्वल टू क्या लें, -b का वैल्यू कितना है, 1 है, और a का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 1/2 लेंगे, +1 लेंगे, -2 बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्लियरली क्या देखते हो, यहाँ से जब आप देखोगे तो सबका एलसीएम निकालो, 2 का एलसीएम 1, तो ये 1 हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा 2, और -2 दूना कितना हो जाएगा, 4 -1/2। अब देखो 2 गो है वो कितना होगा, 3, 3 में से 4 घटा लोगे -1/2, अब -1/2 दोनों क्या आया, बराबर आ गया। ये पहला रिलेशन निकल। फिर बोला शून्यकों और गुणांकों के बीच, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है α.β बराबर होता है -d/a। ध्यान सुनना, यहाँ पे बहुत पता कंफ्यूज कर जाता है कि शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, सर लिख दिया -d/a। रामचंद्र ये त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद का मैं फार्मूला लिखाया हूँ। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a। देखो शून्य गुणनफल लेंगे तो क्या करेंगे, तीनों को गुना करना होगा, अल्फा बीटा और गामा को, तो गुना करा लीजिए। -d का वैल्यू कितना होगा, तो 2 हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। ई 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 बचेगा, ई 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1। क्लियरली क्या देखते हैं, दोनों तरफ बराबर वैल्यू आ गया, तो शून्यकों के गुणांकों और योगफल के बीच संबंध स्थापित हो गया। बड़ी आसानी से आपको क्या हो जाता है, बन जाता है। क्लियर, समझ में भी आ गया। अब इसके बाद अगले एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत अच्छे से लंबा कैलकुलेशन है। इसी के तर्ज पर एक और सवाल है जो मैं इसको सॉल्यूशन कर दे रहा हूं, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, 1 का क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी प्यार से मेरे बउआ, मेरे सोना, मेरे रामचंद्रा सब देखेगा। कितना इजी सवाल है, बड़ी आसानी से बनाओगे। और यहाँ पे दिया है 2 1 1। एक काम ही क्वेश्चन वाला आसान कर दिया है कि यहाँ पे 1 1 दे दिया है, मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यक प्रूफ करने के लिए हम लोग इस वैल्यू को बारी बारी से पुट आउट करते हैं। तो जब डालेंगे x का वैल्यू 2, तो लिखेंगे x बराबर 2 मान रखने पर। तो जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3, 4 गुने 2 के पावर 2, 5 गुने 2 और -2। 2 का क्यूब, जब 2 को 3 बार गुना करें आंसर आएगा 8। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 5 दूना 10, माइनस कितना होता है 2। अब क्लियरली देखो 10 को 8 हो कितना होता है 18, 16 में 2 का घटा ली कितना है 18, 18 में से 18 घटा ली कितना हुआ 0। फिर आगे बढ़ेंगे, x बराबर कितना रखेंगे 1 मान रखने पर। तो जब x का वैल्यू 1 मान रखेंगे तो कितना होगा, 1 का पावर कितना होगा 3, 4 गुने 1 का पावर कितना होगा 2, प्लस 5 गुने कितना होगा 1, माइनस कितना लिखेंगे 2। 1 का क्यूब करेंगे कितना होगा 3, 4 का 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना लिखते हैं 4, और प्लस 5 से गुना करते हैं तो कितना लिखते हैं 5, ये लिख लिए। अब देखो माइनस यहाँ पे 5 है और एक कितना होता है 6, माइनस में प्लस होता है तो 6 में 6 से घटा लिया आंसर कितना आ गया 0। इसका भी आंसर 0 है। अब फिर उसी तरह 1 का वैल्यू, तो एक बार यही स्टेप को यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसको भी डालना है और इससे भी प्रूव करना है, तो फिर से आप 1 लेना पड़ेगा। तो ये तीनों को डाले तो आंसर आ गया 0। अतः लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः 2, 1, 1 इनके शून्यक हैं।
दो एक एक इनके क्या है शून्यक है। अब जैसे ही इसको निकालिए इनके जब शून्यक है तब क्या करेंगे, तब बउआ जब इसके शून्यक हैं तो अच्छी बात है, इनके जब ये शून्यक हैं तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जरा कंसेप्ट, अल्फा का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, बीटा का वैल्यू कितना होगा 1 और गामा का वैल्यू कितना होगा 1। जांच करना है, संबंध स्थापित करना है तो ए का वैल्यू कितना होगा 1, बी का वैल्यू कितना होगा -4, सी का वैल्यू कितना होगा 5 और डी का वैल्यू कितना होगा -2। अब जांच लगा लीजिए, फार्मूला जो आता है सो फार्मूला पर बैठाना शुरू करेंगे। तो फार्मूला पर जब जैसे ही बैठाना शुरू करेंगे तो सबसे पहला बात होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। जोड़ लीजिए 2 + 1 + 1 -b का वैल्यू होगा -4, a का वैल्यू हुआ 1, 4 = 4 दोनों बराबर आ गया। और शून्यकों का गुणनफल जो होता है बाबू, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो फार्मूला होता है -d/a। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये त्रिघात बहुपद है इसलिए फार्मूला में चूकिएगा नहीं। त्रिघात बहुपद का फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर -d/a। लिख दिया -d/a। अब शून्यकों का गुणनफल जैसा ही लिखे -d/a, अब बैठा लीजिएगा। गुणनफल कब होगा, जब सबको गुना करेंगे। गुना कर दिए, -d का वैल्यू कितना -2, a का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2। आंसर आ गया, 2 में 1 से गुना करें 2 और कंसेप्चुअल आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार आप बस ही आसानी से क्वेश्चन 1 को फिनिश कर सकते जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 को आप अच्छे से समझिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। 1 के बाद बिना समय गंवाए हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन जो अगला है वह है कौन सा, वो जो क्वेश्चन है वो दिया है क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे पढ़ते जाइएगा और क्वेश्चन को पढ़ के लिखते जाइएगा, बनाते जाइएगा। किताब सामने रखिए तई को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब प्रॉब्लम है तो हम हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए ध्यान से 8409723275। इसको आप सेव कीजिए, मैसेज कीजिए। कोई प्रॉब्लम 24 घंटा में से मिनिमम कम से कम रात्रि 2 बजे तक आप मैसेज कर सकते हैं। उस टाइम तक आपको रिप्लाई मिलेगा क्योंकि मैं उस टाइम अपने स्टडी पीरियड में रहता हूं, उसके बाद विश्राम के कंडीशन में होता हूं, तब को रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। लेकिन कम से कम 2 बजे तक आपको अच्छे से सॉल्यूशन मिल सकता है। मैं भर तक सभी लोगों का कोशिश भी करता हूं कि सॉल्यूशन देने का आप उस टाइम तक मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अन्यथा आप यूट्यूब के लिंक में कॉमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर कॉमेंट पे मेंशन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। अब याद आ गया, पहले द्विघात बहुपद निकालना था, अब क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों को योग, तो शून्यकों का योग मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है 2 करके लेने पर तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यू दिया है -7 और गुणनफल दिया है अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना है 14। लिख दिए। तो अब निकालना क्या है आपको, त्रिघात बहुपद निकालिए। तो त्रिघात बहुपद होता क्या है, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है जो आपको याद रखना चाहिए। त्रिघात बहुपद, जिस प्रकार द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है उसी तरह त्रिघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स क्यू माइनस, जो फार्मूला होता है एक्स क्यू माइनस, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स क्यू माइनस 2 करके पहले शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, फिर फार्मूला होता है 2 करके शून्यक लीजिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू क्या लेते हैं 0 लेते हैं। वैल्यू बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होगा 2x स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा का वैल्यू होता है -7x और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू होता है -14 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इस प्रकार आप फार्मूला को लेकर के अरेंज कर सकते हैं, तो ये +14 आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा x³ -2x स्क्वायर -7x +14 = 0। आप इस फार्मूले को अच्छे से याद कीजिएगा और फार्मूले पर बैठा करके क्वेश्चन को अच्छे से फिनिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 और आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर। क्योंकि वीडियो आपका लंबा ना हो जाए, आपको बोरिंग ना महसूस हो, इसलिए मैं वीडियो को बाई पार्ट करके आप सभी को दे रहा हूं। तो अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।